D3 Chapter 4 Indices and Standard Form Exercise 4A Question number 7 Part A Part A में a b की पावर 2 होल पावर हमें यहाँ क्यूब दिया हुआ है। यहाँ भी हम पहले a की पावर हम 3 कर देते हैं, b की पावर 2 पावर 3 2 पावर 3 a 2 पावर 3 b पावर 3 a3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम अगर 3 टाइम्स करें तो 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 a की पावर 2 3 ज़ा 6 यहाँ कुछ नहीं है 1 3 ज़ा 3। अब हम यहाँ कोई नंबर नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, या हमारे पास जो 8 है वो यहाँ आ जाएगा स्टार्टिंग में, या 8 1 ज़ा 8 हमने इसको स्टार्टिंग में लिख लिया। a की पावर 3 है और a की पावर 6 है और b की पावर 6 है और b की पावर हमारे पास 3 है। बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। a 8 3 प्लस 6 6 प्लस 3 हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि b की पावर डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे और यहाँ डायरेक्ट भी हम जैसे a की पावर 3 ओपन कर सकते हैं। 8 a की पावर 6 और 9 b की पावर भी 9 आंसर। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी हमें दिया हुआ है c² d² मल्टीप्लाई ब्रैकेट -5 c पावर 3 d पावर 3 होल पावर 2। यहाँ c² d² मल्टीप्लाई -5 की पावर 2 c पावर 3 पावर 2 और d की पावर 3 और पावर 2 इज इक्वल c² d² मल्टीप्लाई बाय पावर 2 है यानी इवन नंबर है तो माइनस की साइन हमारी ख़त्म हो जाएगी और 5 5 सा हमारा हो जाएगा 25। c की पावर हो जाएगी 3 2 ज़ा 6, d की पावर हो जाएगी 3 2 ज़ा 6। ये सारी चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई में है। यहाँ हमें प्लस लिखने की नीड नहीं है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, तो हम स्टार्टिंग में कर देंगे 25। नंबर में हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 25, हमने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया। और हमारे पास जो है c की पावर 2 है और c की पावर 6 है और d 2 है और d 6 है, तो हमारे पास हो जाएगा 25 c 2 प्लस 6 2 प्लस 6 25 c की पावर 8 d की पावर 8 आंसर। पार्ट सी हमारे पास है 8 e पावर 5 f 3 पावर 2 डिवाइडेड e की पावर 3 f होल पावर क्यूब। 8 e पावर 5 f 3 होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है डिवाइडेड e पावर 3 f होल पावर 3। अब 8 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर है, e के ऊपर पावर 5 और होल स्क्वायर f 3 पावर 2 हमने सबको अलग अलग कर दिया। e की पावर 3 पावर क्यूब f पावर 3 हम ओपन कर ले। 8 8 सा 64 पावर 2 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 e की पावर 5 2 ज़ा 10 f की पावर 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड e की पावर 9 f की पावर 3।
इक्वल 64, ई की पावर 10 माइनस 9, यहाँ पर हमारे पास 9 पॉजिटिव में है, ऊपर जाके 9 नेगेटिव हो जाएगा, एफ पावर 6 माइनस 3, 64, ई की पावर 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, 10 माइनस 9, एफ 6 माइनस 3 पावर 3, आंसर। पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट डी। 16 जी की पावर 8 H7 डिवाइडेड -2 जी H2 पावर क्यूब is equal 16 g of 8 H7 divided -2 g 3 H2 whole cube। अब हम सब यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबको हम अलग अलग कर देंगे। 16 g 8 H7 डिवाइडेड -2 पावर 3 g पावर 3 H2 पावर 3, 16 g 8 H7 डिवाइडेड -2 के ऊपर पावर 3 है, यानी ऑड नंबर है, तो हमारे पास माइनस की साइन बच जाएगी, और 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और g 3 3 9, h की पावर 2 3 6, 8 1 8, 8 2 16 इज इक्वल, हम ये नेगेटिव यहाँ सेंटर में लिख देंगे, -2 g 8 H7 अपॉन g 9 H6, -2 H7 माइनस 6, यहाँ पावर 7 है, यहाँ 6 है, तो ये 7 माइनस 6 कर दिया, जब ये पावर ऊपर आई तो नेगेटिव हो गई, और इसी तरह जी हमारे पास पावर 9 था यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और यहाँ ऊपर 8 है, तो हम ऊपर वाली पावर को हम यहाँ नीचे ले आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ऊपर प्लस में थी तो नीचे आके माइनस में हो गई, तो -2 h पावर 1 होगी, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, और g पावर 9 माइनस 8 वो भी 1 होगी, तो उसे भी हम 1 नहीं पावर में डालेंगे। हमारा आंसर आया -2h अपॉन g, आंसर।